EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस, लागत मात्रा लाभ अथवा सम विच्छेद विश्लेषण। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण के उपयोग। सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण किसी भी मैनेजमेंट के लिए लाभ की यदि प्लानिंग करनी है, लाभ नियोजन करना है, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड है। इसके आधार पर यदि प्रबंधक ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि हमें उन्हें अपना लाभ मैक्सिमाइज करना है तो हमें फिक्स कॉस्ट में कमी करनी पड़ेगी, या हमें वेरिएबल कॉस्ट में कमी करनी पड़ेगी, या हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए जो सेलिंग प्राइस है उसमें हमें बढ़ाना होगा, या सेलिंग प्राइस में कमी करके हमें क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। इस तरह से कि इस प्रकार के यदि किसी भी तरह का उनको डिसीजन लेना है तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस उसमें बहुत हेल्प करता है। वो किस तरह से हेल्प करता है? इसमें फर्स्ट है विभिन्न विक्रय मात्राओं पर लाभ की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम। इसके माध्यम से एक मैनेजमेंट यह देख सकता है कि किस विक्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा। उदाहरण के लिए यदि हम किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए रखते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, और यदि हम 50 की जगह इसको 60 रुपए रखते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, और सबसे ज्यादा और इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पर हमें विक्रय प्राप्त होगी और जिससे कि सबसे ज्यादा लाभ हो, ये यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम निम्न फॉर्मूले को यूज करते हैं। फर्स्ट इसमें फॉर्मूला हम ले सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, या हम ले सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, या तीसरा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, या हम ये लास्ट जो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं सेल्स इज इक्वल टू सेलिंग क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस माइनस वॉल्यूम माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस प्रकार से जो मैनेजमेंट है कि जो हमारे जो डिफरेंट जो सेल्स वॉल्यूम्स हैं उस पर हमारे प्रॉफिट की क्या स्थिति होगी, इसका कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। सेकंड जो हेल्प करता है ब्रेक इवन पॉइंट, लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय की मात्रा ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। इसी प्रकार से ब्रेक इवन पॉइंट के माध्यम से मैनेजमेंट ये ज्ञात कर सकता है कि हमें जो हमने अपना प्री डिसाइडेड हमारा प्रॉफिट है उस पर फर्म को कितनी बिक्री करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हमें ईयरली हम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारी सेल्स की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, यदि हमें ये ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। यदि हमें यूनिट्स में निकालना है तो डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, इसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और यदि हमें डिजायर्ड सेल्स रुपीज में कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो इस प्रकार से हम अपना जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो प्राप्त करने के लिए कितनी हमें विक्रय की मात्रा करनी होगी, ये हम ब्रेक इवन पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं। तीसरा जो यूज है ब्रेक इवन पॉइंट का, इसमें एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु के लिए प्रति इकाई मूल्य की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर ए पर्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट। इसी प्रकार से मैनेजमेंट यदि किसी निश्चित सम विच्छेद बिंदु के लिए पर यूनिट जो प्राइस है वो कैलकुलेट करना चाहे तो वह कर सकता है कि हम उस बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं कि ना जहां हमें प्रॉफिट भी नहीं है तो लॉस भी नहीं हो, जिसे कि हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पर यूनिट प्राइस कितनी रखनी होगी, ये यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम फॉर्मूला लगाते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी इन यूनिट्स। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और यदि हम सेलिंग प्राइस निकालना चाहेंगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी यूनिट्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले के द्वारा हम पर यूनिट कॉस्ट या पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। चौथा जो है ब्रेक इवन
एनालिसिस का विक्रय मूल्य की कमी पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू ऑफसेट प्राइस रिडक्शन। जैसा कि आपको मालूम है कि बिजनेस में कट थ्रोट कंपटीशन होता है और ऐसी स्थिति में कई बार इस कट थ्रोट या प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए कई बार हमें विक्रय मूल्य में कमी करनी पड़ती है। लेकिन हम विक्रय मूल्य में कमी करने के साथ साथ ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट्स हैं प्री डिसाइडेड उसमें भी कमी आ जाए। हम ये चाहते हैं कि प्रॉफिट तो हमारा उतना ही बना रहे जितना कि हमारा होना चाहिए, लेकिन उसकी सेलिंग जो प्राइस है उसमें हम कमी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें विक्रय की मात्रा में वृद्धि करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होता है कि विक्रय मूल्य में एक निश्चित प्रतिशत कमी करने पर विक्रय की मात्रा में हमें कितनी वृद्धि करें हम, जिससे कि हमारे जो लाभ हैं वो पहले की तरह ही बने रहें। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम निम्नलिखित फॉर्मूले का यूज करते हैं। न्यू सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स में हम निकालना चाहें तो फॉर्मूला बनता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इस प्रकार से हम विक्रय मूल्य की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय की मात्रा की गणना कर सकते हैं। पांचवा और लास्ट का वो है विक्रय पर स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों के परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान करना, टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ द वेरिएशंस ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अनेक बार क्या होता है, किसी भी फैक्ट्री के अंतर्गत हमें नई मशीनें लगाने और या हमारी पुरानी जो मशीनें हैं उनका हम रिप्लेसमेंट करने चाहते हैं, तो उसके लिए प्रबंधन द्वारा जो डिफरेंट प्रपोजल्स हैं वो अनुमोदित किए जाते हैं। और इन प्रस्तावों से क्या होता है कि स्थिर व परिवर्तनशील व्ययों में कमी या वृद्धि या दोनों रूपों में परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसलिए ये प्रबंधक के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वह इन परिवर्तनों के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी जांच हमें करनी होगी कि जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट में या वेरिएबल कॉस्ट में, इस चेंजेस का हमारे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आने वाला है, यह भी हम सम विच्छेद विश्लेषण की सहायता से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सम विच्छेद विश्लेषण के प्रबंधक के लिए बहुत ही अधिक यूजेस हैं जो कि हमने आज पढ़े।